ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नमः। आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में। इस दिन किन चीजों का दान करना चाहिए, कौन सी ऐसी विशेष वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री हैं जिनका भोग विशेष रूप से माँ लक्ष्मी जी को और भगवान श्री हरि को लगाना चाहिए और खुद भी ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो भूले से भी अक्षय तृतीया के दिन नहीं करने चाहिए और कितनी आसान विधि से आप अपने घर पर अक्षय तृतीया की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन साल के सभी दिनों में सबसे उत्तम, सबसे श्रेष्ठ और सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। इस दिन की गई पूजा पाठ का, किए गए दान का, किए गए शुभ कार्य का अक्षय गुना फल प्राप्त होता है। इस दिन किए गए दान का पुण्य जन्म जन्मांतरों तक प्राप्त होता है। कई पीढ़ियां उस दान का पुण्य भोगती हैं, उन्हें भी इसका पुण्य प्राप्त होता है, क्योंकि अक्षय का अर्थ होता है कभी समाप्त ना होने वाला, कभी नष्ट ना होने वाला। इसलिए आज के दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिस भी चीज का दान करते हैं वो आपके जीवन में बहुत शुभता लाती है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपका भाग्योदय हो, आपके घर में भी माँ लक्ष्मी जी का साक्षात वास हो, आपके घर की जो समस्याएं हैं वो दूर हो जाएं, तो अक्षय तृतीया के दिन आपको कुछ काम जरूर करने चाहिए। साल 2022 में वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है 3 मई मंगलवार के दिन, और हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ही अक्षय तृतीया मनाई जाती है। इसी दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ था। इसलिए पूजा करते समय यदि आपके पास भगवान परशुराम की तस्वीर हो तो तस्वीर की, नहीं तो आप मानसिक पूजा भी भगवान परशुराम की कर सकते हैं। जान लेते हैं पहले पूजा विधि के बारे में। तो देखिए, जो वस्तुएं आप दान में करना चाहते हैं अक्षय तृतीया के दिन, उन सब की पूजा आप जरूर करें। भगवान श्री हरि को पीले फल, पीले फूल अर्पित करने चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। माँ लक्ष्मी जी को गुलाबी रंग के फूल या लाल रंग के फूल अर्पित करने चाहिए। ये दो फूलों का विशेष रूप से या दो रंग का प्रयोग आपको आज की पूजा में जरूर करना चाहिए। अपने घर में आप सुंदर सी रंगोली बनाएं, मंदिर में आप रंगोली बनाएं, अपने घर के मुख्य द्वार को बिल्कुल साफ रखें, घर में साफ सफाई का ध्यान रखें, और फिर अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह और शाम के समय दीपदान जरूर करें। सबसे पहले तो स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको भगवान की पूजा करनी है। दान में दी जाने वाली सामग्रियों के अलावा आज के दिन आप अपने लिए जो खरीद कर चीजें लेकर आने वाले हैं उनकी भी पूजा आपको करनी चाहिए। वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है, अन्य धातुओं की चीजें घर पर लाना बहुत शुभ माना जाता है। आप चाहें तो पूजा से संबंधित कोई धातु की मूर्ति या कुछ भी सामान आप ला सकते हैं, घर में सजाने के लिए कोई मूर्ति आप ला सकते हैं। अगर आपका बजट अलाउ नहीं करता है, आप खरीदने में सक्षम नहीं हैं, तो ऐसे में आपको आज के दिन कुछ ऐसी शुभ चीजें हैं जो जरूर लानी चाहिए। देखिए, माँ लक्ष्मी जी का दिन आज का होता है, तो आपको माँ लक्ष्मी जी से जुड़ी चीजें लानी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा आज के दिन की जाती है, तो भगवान विष्णु को प्रिय वस्तुएं आज के दिन घर लानी चाहिए। आप आज के दिन यदि आपके पास नहीं है तो श्रीयंत्र ला सकते हैं, कौड़ियाँ माँ को प्रिय होती हैं। यदि आपके पास तुलसी जी की माला नहीं है तो वो आप घर ला सकते हैं। और सबसे जरूरी बात कि आज के दिन आप जो जौ होते हैं वो घर पर जरूर लेकर आएं। चाहे आप 1 किलो ही लेकर आएं, घर पर जौ लेकर आएं, उनकी विधिवत पूजा करें, और फिर उसमें से थोड़े से जो जौ हैं वो अपने घर के मंदिर में आप पूजा करने के साथ ही रखें, और थोड़े से जौ आप तिजोरी में एक लाल कपड़े में बांध कर रख लें। कहते हैं कि जौ बहुत ही शुभ फल प्रदान करने वाली जो वनस्पति है वो मानी जाती है। सबसे पहले धरती पर जो वनस्पति उगी थी वो जौ ही थी। इसीलिए हमारे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर पूजा पाठ में जौ को सबसे विशेष स्थान दिया गया है। तो आप सुबह की पूजा जैसे करेंगे तो उसमें आप इन सभी सामग्रियों को रखें। अगर आप सुबह के समय ये वस्तुएं नहीं खरीद के लाए हैं तो शाम के समय भी आप इनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन पूरा दिन ही अबूझ मुहूर्त रहता है। किसी प्रकार का कोई पंचांग देखने की आपको जरूरत नहीं है। आप किसी तरह का कोई कैलेंडर ना देखें कि आपने इस शुभ मुहूर्त में कोई नई वस्तु लानी है या कोई नया काम करना है। तो आपको ये सब चीजें आज के दिन ध्यान में रखनी है। फिर आप जो सामान का दान करेंगे, जो भी दान में दी जाने वाली सामग्री है, उसमें आप क्या क्या चीजें दान कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो हो सके तो आज के दिन मीठे शरबत का आप दान करें, पानी से भरे हुए घड़े का दान करें, जूते चप्पल छतरी का आप दान करें, या अन्य वस्त्र का आप दान करें। आप एक समय का भोजन किसी के घर में बन जाए इतना राशन जरूर दें, और सफेद रंग की चीजों का ज्यादा से ज्यादा आज के दिन दान करना चाहिए। भूले से भी
काले रंग की चीजों का दान ना करें। ध्यान रखना है, अक्षय तृतीया के दिन कोई भी पौधा उखाड़ना नहीं चाहिए और नया पौधा घर में नहीं लगाना चाहिए। उससे एक दिन पहले या बाद में फिर कभी आप ये काम कर सकते हैं। तो सुबह के समय आप भगवान विष्णु की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी की पूजा करें, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप करें, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, विष्णु चालीसा का पाठ करें और अक्षय तृतीया की व्रत कथा आप जरूर पढ़ें या सुने। यदि आपने उपवास रखना है तो सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर आप व्रत का संकल्प भी जरूर लें और फिर आप सारा दिन व्रत रखें। दिन के समय आप दूध, फल या जूस वगैरह या ड्राई फ्रूट्स आप ले सकते हैं। शाम के समय कोई मीठा भोजन आप बनाएं, खीर बनाएं, खीर का भोग माँ को लगाएं, भगवान को लगाएं और फिर उसे प्रसाद रूप में बांटकर खुद भी ग्रहण करें। ध्यान रखना है, भगवान विष्णु का दिन है तो आप भगवान विष्णु को तुलसी दल आज के दिन जरूर से अर्पित करें। बिना तुलसी दल के भगवान अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। अगर तुलसी दल नहीं है तो आप भगवान को तुलसी जी की माला भी अर्पित कर सकते हैं जब आप भोग लगाते हैं। इस तरह से आपकी पूजा सुबह की संपन्न होती है। दिन भर आप उपवास रखें, रात को भी विधिवत पूजा करें, चंद्र देवता की आप पूजा करें क्योंकि शुक्ल पक्ष होता है तो चंद्र देवता की पूजा भी करनी चाहिए। अपने सभी पितरों का ध्यान आपको जरूर करना चाहिए। पितरों के नाम से आज के दिन हो सके तो बहते जल में आप दीप दान करें, दीपक प्रवाहित करें, नहीं तो आसपास जो भी मंदिर हो वहां पर आप दीप दान कर सकते हैं क्योंकि अक्षय तृतीया का दिन दीप दान करने के लिए उत्तम माना जाता है। इस दिन आप यदि पितरों के नाम से दान करते हैं तो पितर बहुत प्रसन्न होते हैं, अपने जो वंशज है अपने परिवारजनों को बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं। और आप यकीन मानिए कि जिस घर के पितर प्रसन्न रहते हैं उस घर में कभी दुख नहीं आते, उस घर में सदा प्रेम बना रहता है, उस घर के सारे काम बनते जाते हैं। तो इस तरह से अक्षय तृतीया का महत्व होता है। इस दिन आप भगवान कृष्ण की पूजा करें, उनका श्रृंगार करें, माँ लक्ष्मी जी का श्रृंगार करें, भगवान कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगाएं। अब आती है विशेष बात कि कौन सी चीजें आज के दिन खानी चाहिए। तो देखिए, जिस तरह से आंवला एकादशी के दिन आंवले का फल खाना बहुत महत्वपूर्ण होता है, शिवरात्रि के दिन बेलपत्र भगवान को अर्पित किए जाते हैं, बेर अर्पित किए जाते हैं और बेर खुद भी खाए जाते हैं, उसी तरह से आज के दिन घर पर सत्तू खरीद कर लाया जाता है, भगवान को सत्तू का भोग लगाया जाता है, परिवारजनों में बांटकर सत्तू खाया जाता है और इसका दान भी किया जाता है। तो इतना सत्तू आप घर पर जरूर लेकर आएं कि खुद भी सब खा सके और दान भी कर सके। अक्षय तृतीया के दिन ही आपको दान करना है। रात तक आप चाहे किसी भी योगी व्यक्ति को दान में दे दें, या तो आप मंदिर में जाकर जो ब्राह्मण होते हैं वहां पर पुजारी जी होते हैं आप उन्हें दान में दे सकते हैं, या निर्धन व्यक्तियों को आप जाकर खुद ये बांट भी सकते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ होता है। आप मन में विश्वास रखिए कि आज के दिन आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको हमेशा सफलता प्राप्त होगी। अगर आपकी लगन सच्ची है, आपकी मेहनत सच्ची है और आपकी सोच पॉजिटिव है तो आप यकीन मानिए अक्षय तृतीया का दिन आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां और ढेर सारी सफलता अवश्य लेकर आएगा। हाँ, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जो सिर्फ भगवान के हाथों में होती हैं। जीवन और मृत्यु सिर्फ भगवान के हाथ में होता है, इसलिए आप सब कुछ भगवान पर छोड़ दीजिए। बस आप अपनी मेहनत कीजिए और अक्षय तृतीया के दिन दान पुण्य जरूर कीजिए। पवित्र नदी में स्नान यदि संभव हो तो जरूर करें, नहीं तो घर पर भी आप पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें। इस दिन घर परिवार के हर सदस्य को स्नान गंगाजल में करना चाहिए, गंगाजल मिलाकर करना चाहिए और अपने हाथ से किसी एक सामग्री का आप कम से कम दान जरूर करें। दक्षिणा आप अगर अन्न और वस्त्र देते हैं तो उसके साथ जरूर रख कर दें। बिना दक्षिणा के कोई भी दान अधूरा माना जाता है। दान हमेशा दाहिने हाथ से देना चाहिए। दान की जाने वाली जो भी सामग्री है, यदि आपने पॉलिथीन में रखा है तो उसमें आपको कभी भी गांठ लगाकर दान में नहीं देनी चाहिए। उस समय आप अगर लगाई भी है गांठ आपने तो दान देते समय आप इस गांठ को खोल दें। आज के दिन आप भगवान विष्णु के, माँ लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन करें, वहां दीपदान करें। अगर आसपास कोई छोटी कन्या हो तो उसे आज के दिन आप खीर जरूर खिलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और अपने घर पर आज के दिन आप जितने चाहे उतने दीपक जलाएं, क्योंकि जिस तरह से धनतेरस और दिवाली के दिन हम दीप जलाते हैं उसी तरह से माँ लक्ष्मी जी का स्वागत करने के लिए घर में रंगोली बनाकर आप ढेर सारे दीपक भी जलाएं। बहुत ही पवित्र दिन है, शुभ दिन है। घर में आज के दिन इस अवसर पर किसी प्रकार का तामसिक, लहसुन, प्याज या मांसाहार का सेवन आपके घर में नहीं होना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन बनना चाहिए। किसी प्रकार का नशा, जुआ, चोरी, पाप, हिंसा नहीं आज के दिन होनी चाहिए, नहीं तो आपके किए गए सारे पूजा पाठ, सारे दान का पुण्य नष्ट हो जाता है।
ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल पर आने वाले सभी व्रत त्योहारों की तिथि और शुभ मुहूर्त भी देख सकते हैं।